मैं अंकित कुमार आप लोगों का एजुकेशन और स्पोर्ट्स फॉर करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। आज है 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। कल का क्वेश्चन नंबर डे क्या था। डीआरडीओ ने कोविड-19 रोगियों के लिए दो, यहाँ अस्थायी नहीं अस्थायी होगा, अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा एमपी और चौथा राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए बिहार। चलिए बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार का फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ का कैपिटल पटना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, जेडीयू पार्टी के। गवर्नर यहाँ का फागू चौहान है और यहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ लेजिस्लेचर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। विधान परिषद का 75 सीट है और विधानसभा का 240 सीट है। लोकसभा का यहाँ 40 सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन ने सिटी वाइज मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। पहला ऑप्शन है मौसम, दूसरा वेदर, तीसरा रेन और चौथा थंडर स्टॉर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौसम। यह एप्लीकेशन आर्द्रता, तापमान, हवा की गति की जानकारी देगा। इसको एक दिन में 8 बार अपडेट किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है और 2020 का स्लोगन जो था इस बार का था देयर सर्वाइवल इज आवर हैंड्स। विश्व का 70% टाइगर लगभग इंडिया में है और ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश स्टेट में जहाँ 526 है और दूसरा स्थान आता है कर्नाटका का, वहाँ 524 है। तीसरा स्थान आता है उत्तराखंड का, जहाँ 442 टाइगर हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए आर.एन. रवि, ऑप्शन बी डॉक्टर वायरल वी आचार्य, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर वायरल वी आचार्य। आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर। चलिए अगला देखते हैं। इनोवेटर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 चुनौती की योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा डीआरडीओ और तीसरा आईआईटी कानपुर, चौथा आईआईएससी बेंगलोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीआरडीओ। इस योजना के तहत जो है विजेताओं को जो स्टार्टअप होगा उसको 10 लाख दिया जाएगा और जो इंडिविजुअल्स होगा उसको 5 लाख। यह योजना एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे उसके डेथ एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी होता है रक्षा अनुबंध एवं विकास संगठन। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर डीआरडीओ का डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। मोटो बलस मूल विज्ञानम है, इसको इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस बोलते हैं और इसका चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं अभी के। अगला देखते हैं। आईसीएमआर की हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत एड्स को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य को चूक जाएगा। भारत में डैश तक एड्स समाप्त को करने का लक्ष्य है। ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2030। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2030। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे ने विश्व की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टेक रेल टनल का निर्माण कहां कर रही है। इसका पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए अब हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं बीजेपी के और
गवर्नर यहाँ सत्यदेव नारायण आर्य है। डिप्टी सीएम यहाँ दुष्यंत सिंह चौटाला जेजेपी पार्टी के हैं। डिस्ट्रिक्ट पे 22 है, लोकसभा का 10 सीट है, राज्यसभा का 5 और विधानसभा का 90 सीट है। स्टेट एनिमल यहाँ का ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड यहाँ का ब्लैक फ्रैंकोलिन है और स्टेट फ्लावर यहाँ का लोटस है, स्टेट ट्री यहाँ का पीपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BSShare का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी रामविलास पासवान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान, ऑप्शन डी। रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं और इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता सामान का ISI और हॉलमार्क की गुणवत्ता का प्रमाण का जांच कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस जलवायु कार्यकर्ता को UN के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में नामित किया है? पहला ऑप्शन है अर्चना सोरेंग, दूसरा ऑप्शन है रीवा गांगुली, तीसरा है कैलाश सत्यार्थी, चौथा है नेत्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्चना सोरेंग। अगला क्वेश्चन है। बीमा क्षेत्र के किस कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक बनाने के लिए फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी लॉन्च किया? इसका पहला ऑप्शन है SBI जनरल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन है PNB जनरल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन है फोनपे जनरल इंश्योरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत किसानों के फसल का बीमा कराने के लिए 3 साल का अनुबंध दिया गया है। और अब जान लेते हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका फाउंडेशन हुआ था 2008 ईस्वी में और इसका अभी CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश के 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, यहाँ का करेंसी टका है और यहाँ का प्रेसिडेंट अभी अब्दुल हमीद है और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। इसको इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान से, जिसमें इंडिया का बहुत ही अहम रोल था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अत्याधुनिक कोविड-19 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। चलिए वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।